महुआओं गांव से शुरू हो रहे 40 किलोमीटर एक्सप्रेसवे निर्माण के दौरान किसानों के हितों का एनएचएआई रखे ख्याल। पूर्व सांसद। केरल तथा तमिलनाडु के राज्यपाल रह चुके औरंगाबाद के पूर्व सांसद निखिल कुमार ने अपने दानीबिघा स्थित आवास पर रविवार के शाम 4 बजे एक प्रेस वार्ता आयोजित की, जिसमें भारत सरकार द्वारा बनारस से कोलकाता तक बनाए जाने वाले एक्सप्रेसवे में औरंगाबाद के किसानों की जाने वाली जमीन के बाद उनके सामने उत्पन्न होने वाली परेशानियों का जिक्र किया और राष्ट्रीय राजमार्ग के हायर अथॉरिटी को इस पर संज्ञान लेकर ही कार्य को शुरू करने का आग्रह किया। पूर्व राज्यपाल ने बताया कि यह एक्सप्रेसवे औरंगाबाद के बड़ेम के समीप स्थित महुआओं गांव से शुरू होकर नबीनगर के 17, कुटुंबा के 32 तथा देव के 3 मौजों के किसानों को प्रभावित करेगा। उन्होंने कहा कि जिले में यह एक्सप्रेसवे कुल 40 किलोमीटर का होगा और इसकी चौड़ाई 70 मीटर होगी। इसके लिए किसानों के 377 हेक्टेयर की ज़मीन अधिग्रहित की जाएगी, लेकिन एक्सप्रेसवे कृषि योग्य भूमि से होकर गुजरेगी, इसलिए एनएचआई की किसानों की ज़मीन का उचित मुआवजा दे। साथ ही साथ इन 40 किलोमीटर के किसानों को एक्सप्रेसवे के दूसरी तरफ के कृषि वाली भूमि तक जाने के लिए अंडरपास का निर्माण अवश्य कराए, ताकि जमीन अधिग्रहण एवं एक्सप्रेसवे निर्माण के बाद किसान दूसरी ओर की जमीन की खेती भी आराम से कर सके। इसके लिए अधिग्रहण से पूर्व एनएचएआई सभी किसानों के साथ बैठकर ही यह कार्य प्रारंभ करे, ताकि किसानों को कोई परेशानी न हो। पूर्व सांसद ने कहा कि एनएचएआई इस बात पर भी विचार करे कि जिले में कितनी सड़कों से एंट्री और निकासी की जाएगी, जिसकी जानकारी भी स्पष्ट रूप से ग्रामीणों के साथ साथ जिलेवासियों को दे। भारत सरकार की एक योजना है कि बनारस से कलकत्ता के लिए एक डेडिकेटेड हाईवे बनेगा। ये बनारस से होता हुआ हम लोग के इलाके से पास करता हुआ आगे निकल जाएगा। तो हमारे इलाके में सोन पार करके बड़ेम के पास महुआओं गांव है, उसमें एंटर करेगा ये हाईवे और यहाँ से औरंगाबाद की बाउंड्री तक ये हाईवे जाएगा। ये जो हाईवे होगा 70 मीटर चौड़ा होगा और इसमें कुल 52 मौजे शामिल हैं, जिनकी ज़मीन जाएगी इधर से। कुटुंबा के 32, नबीनगर के 17 और देव के 3 और कुल एरिया 377 हेक्टेयर्स का होगा, जिसका अधिग्रहण होगा इस हाईवे को बनाने के लिए। टोटल डिस्टेंस जो है हमारे इलाके का वो 40 किलोमीटर हुआ करीब। तो हम लोग इस प्रोजेक्ट के हक में हैं और पूरा सहयोग देंगे नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को इस हाईवे को बनाने में, क्योंकि हम जानते हैं कि ये हाईवे बनने से देश का भला होगा, विकास में ये सुविधा प्रदान करेगा। तो इसमें हमें कोई इतराज़ नहीं है, बल्कि हम खुश हैं कि ऐसा होगा। लेकिन ये ज़मीन, ये जो हाईवे है, ये पास करेगा कृषि प्रधान जगह से, खेतों से। तो जो कृषक हैं वो प्रभावित होंगे। तो प्रभावित हों तो सरकार उनकी मुश्किलों को दूर करने की हर भरसक कोशिश करे। कई दिक्कतें आएंगी, जैसे कि अब यह है कि जब ये ज़मीन अधिग्रहित होगी तो एकदम नपी तुली ज़मीन ही नहीं होगी। कहीं पर 2 फीट की होगी, कहीं 3 फीट की होगी, जो कि किसान इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, आज करते हैं। तो उसको किस तरीके से ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया डील करेगी वो हम नहीं कह सकते, लेकिन हम चाहते हैं कि वो इस मुश्किल से दूर करें, मुश्किल को दूर करें। दूसरी बात है कि जो कृषक जिनकी ज़मीन जा रही है, उनकी ज़मीन इस हाईवे के दोनों तरफ होगी, दक्षिण की तरफ भी और उत्तर की तरफ भी। तो हम अगर जो खेती करेंगे तो ये नेशनल हाईवे को क्रॉस करके करेंगे। एक अपनी तरफ से दाहिने से उधर के खेत से लेकर इधर चले आएंगे। और ये हाई स्पीड नेशनल हाईवे है, इस पर एक्सीडेंट का बहुत
इम्कान है तो क्या किया जाएगा। इसके लिए हम लोग सजेस्ट करने जा रहे हैं नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को कि अंडरपास बनाइए। अब कितने अंडरपासेस बनेंगे, ये कुल 40 किलोमीटर का फासला है जो हमारे इलाके से होकर हाईवे गुजरेगा। इस पर हम लोग बात करना चाहते हैं, बल्कि हम लोग जो बात करेंगे उससे बढ़िया होगा अगर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के लोग जो हैं, जो प्रभावित कृषक हैं, उनसे बात करें। हम आज सुबह गए थे वहाँ और बहुत सारे कृषक वहाँ इकट्ठा हुए थे और सब लोगों ने अपनी अपनी तकलीफ़ें बताईं और वो चाहते थे कि ये जो हाईवे बनेगा उसमें उनको कम से कम असुविधा हो। वो पूरा सहयोग देने के लिए तैयार हैं, लेकिन उनकी जो असुविधाएं हैं उनको मद्देनज़र रखा जाना चाहिए, उसको दरकिनार नहीं करना चाहिए। और ये जो अंडरपास बनेगा, अटकल हम लोगों ने लगाया था कि साहब 40 किलोमीटर लंबा ये हाईवे होगा तो इसमें 8-8 किलोमीटर पर अगर जो दे दिया जाए तो 5 होंगे, 10-10 किलोमीटर पर दिया जाए तो 4 अंडरपासेस होंगी। लेकिन ये हम सिर्फ ऐसे ही बोल रहे हैं, ऑफ द कफ जिसको कहा जाता है। इसको बहुत गंभीरता से नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को सोचना होगा और सबसे बात करनी होगी, और बात करने के बाद ये जो अंडरपास का प्रावधान है वो दिया जाना चाहिए। इसके अलावा इस पर गाड़ियाँ भी चलेंगी। जो गाड़ियाँ चलेंगी तो कहीं न कहीं उनकी एंट्री होनी चाहिए और कहीं न कहीं उनकी एग्ज़िट होनी चाहिए, जो कि किसी भी एक्सप्रेसवे के लिए ज़रूरी है। तो वो कहाँ पर एंट्री होगी, कहाँ पर एग्ज़िट होगी। आज जो हम लोग देखने गए थे तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का कोई वहाँ पर नुमाइंदा नहीं था, इसलिए हम लोग नहीं कह सके कि कहाँ पर देंगे, लेकिन सुना यह है कि सिर्फ एक होगा। तो सिर्फ एक अगर जो एंट्री है और एक ही एग्ज़िट है तो वो कम होगा। तो हम लोग चाहते हैं कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जब यहाँ पर आवे, मौके पर आवे, देखे, जो स्थानीय लोग हैं उनकी बात सुने, उनकी मुश्किलों को दूर करने के लिए जितने भी उपाय हो सकते हैं उन उपायों को वो करें। अभी ये इब्तदाई दौर है, जैसा मैंने पहले कहा था। अभी से ही हम चाहते हैं कि NHAI को हम ये बातें बता दें जिससे कि आगे चल के कोई नुकसान किसी का हो, ऐसा ना हो।